नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 15 सितंबर 2024, दिन है रविवार और रविवार है तो दैनिक भास्कर वालों का क्विज़ आता है रविवार को, जो कि भास्कर फैमिली क्विज़ है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो इस क्विज़ को जो है आप इस QR कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं या फिर आप ये नंबर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से। उसके बाद व्हाट्सएप पर जाना है, आपको क्विज़ लिख के भेजना है। वहाँ पर एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाएंगे जहाँ पर आप क्विज़ खेल सकते हैं। 10 विजेता चुने जाते हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, व्हाट्सएप पे ही आपको भेज दिया जाता है। कई लोगों को नहीं मिलता है तो उनको ईमेल करना होता है इनको rasrang@dbcorporation.in rasrang@dbcorporation.in इन पर मेल करेंगे आप तो आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे और ये आपको आपका कूपन भेज देंगे। ये क्विज़ है, अभी खेलेंगे। पहले जो मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ जिसका आप पूरे सप्ताह वेट करते हैं। भास्कर फैमिली क्विज 94 था, 94, अभी 95 हम खेलेंगे। उस दिन के प्रश्नों के सही जवाब हैं, पहले का सी बाल गंगाधर तिलक, दूसरे वाले का डी एशिया, तीसरे वाले का भी सी था RK नारायण, चौथे वाले का डी था यूरी गागरिन और पांचवें वाले का ऑप्शन डी था ऋषि अगस्त्य। यही पांचों मैंने आपको बताए थे और यही सही जवाब देके लकी ड्रॉ के माध्यम से जो भी भाग्यशाली विजेता चुने गए हैं, जिनका लकी ड्रॉ सिस्टम में नाम आ जाता है हज़ारों लाखों जनों में से जो कि डेली खेलते हैं और वीकली इसको खेलते हैं, उनका नाम विजेता लिस्ट में आता है जो हम देखते हैं। तो ये हैं, पहले नाम है इसमें आशीष खंडेलवाल का 22399, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। 22399। दिव्या भारती हैं 15832, 15832। हेमलता मौर्य 92702, 92702। हेमलता साहू 1181, 11181। राना राम है 86219, 86219। सईदा खातून 08040, 08040। सुभाष चौहान 25241, 25241। सुमित कुमार 67344, 67344। सुरेश कुमार माली 43447, 434447। और उर्मिला जी हैं 69576, 69576। तो ये 10 भाग्यशाली विजेता हैं जिनको वाउचर मिलेगा और ये आज का क्विज़ है। मैं इसको जो है आपको उसी होम पेज पर खेल के दिखा देता हूँ जहाँ से हमको सबमिट करना होता है। तो ये देखिए, लिंक पर क्लिक करने के बाद रीडायरेक्ट होकर आप इस पेज पर आ जाते हैं। आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे, जो भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाएगी यहाँ एरो पर क्लिक करने के बाद। पहला प्रश्न है आज का कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी इनमें से कौन सा है? ए शुतुरमुर्ग, बी सारस, सी हरियल या डी मोर। तो शायद ये कोई इसका आंसर नहीं जानता होगा। ऑप्शन ए है शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा भी है, सबसे भारी भी है। ये भारी होता है लगभग 150 किलो तक का और 6 फीट तक जो है इसकी ऊंचाई हो सकती है और भले ही उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज़ है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 2 मीटर तक जो है अपने पंख फैला सकता है। और इसका अंडा ही लगभग 1.5 किलो के आसपास का होता है। और इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, एक सामान्य होती है, एक सोमाली शुतुरमुर्ग होते हैं और ये जो हैं दोनों ही अफ्रीका में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ए ऑसबॉर्न स्मिथ, बी बेनेगल रामाराव, सी जेम्स ब्रेड टेलर, डी है BN आदरकर। तो ये ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पर टच करेंगे हम। ऑसबॉर्न स्मिथ ये रहे थे 1935 से 1937 तक, 1935 टू 1937। और ऑप्शन सी है जेम्स ब्रेड टेरल, ये 1937 से 1943 तक रहे थे, 1937 से 1943 तक। और दूसरे नंबर के थे ऑप्शन बी है बेनेगल रामाराव, ये 1949 से 1957 तक रहे थे, चौथे नंबर के थे, 1949 टू 1957। और ऑप्शन डी है BN आदरकर, ये 1970 टू 1970 तक ही रहे थे, केवल
42 डेज़ के लिए रहे थे, 42 दिनों के लिए। तो यहाँ पहले गवर्नर की बात हो रही है, तो वो हो गया ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए ना कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सी.डी. देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि 1943 से 1949 तक रहे थे, 1943 टू 1949। और अभी वर्तमान की बात करें कि ये पूछा जाए कि अभी गवर्नर कौन है, तो वो शक्तिकांता दास हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से अपॉइंटमेंट हुए हैं, 12 ऑफ दिसंबर 2018। उनसे पहले जो है उर्जित पटेल थे। तीसरा प्रश्न है कि येन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो चीन की रेन मिनबी है, रेन मिनबी, जिसको युआन के नाम से जाना जाता है। कोरिया में 2 आते हैं, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, इसकी कोरियन वॉन है, जिसको KRW के नाम से जाना जाता है। और एक नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया, जिसकी नॉर्थ कोरिया वॉन है, जिसको KPW के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की रुपया है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है कहते हैं ना पैसे रुपए, तो वहाँ की है वो रुपया है, जिसको IDR के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में RP। जैसे हमारे यहाँ पर सिंबल है रा का, नया जो सिंबल है ना रुपया का। और जापान जिसकी है येन, या येन जापान की है, जापान का JP और येन का Y, तो इसको जो है JPY के नाम से जाना जाता है। चौथा है कि इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है, A एल्यूमिनियम, B चांदी, C स्वर्ण यानी कि सोना और D लिथियम। तो सबसे हल्की धातु जो है वो ऑप्शन D है, लिथियम। ये आवर्त सारणी के प्रश्न आ चुके हैं 2 बार KBC में, एक अमेज़ॉन KBC का, एक दूसरा, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये भी आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ है, इसको Li से डिनोट किया जाता है। और आवर्त सारणी का जो है तीसरा तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और भार इसलिए इसका हल्का है, मतलब हल्की धातु इसलिए कि जो इसका घनत्व होता है ना वो पानी से भी कम है, तो इसलिए ये हल्की मानी जाती है। और आवर्त सारणी के पहले समूह यानी कि क्षार समूह जो है उसमें इसको रखा गया है, लिथियम धातु को। और इसकी खोज 1817 में 1817 में जोहान आर्ट वेटसन ने की थी, जोहान आर्ट वेटसन ने। और किसी प्रश्न में आता है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वो ओस्मियम है, जिसको 1803 या 1804 में लंदन में स्मिथसन टेनेंट ने खोजा था उसको। और OS से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका परमाणु भार जो है 190 है, 190, और परमाणु संख्या जो है 76 है। ये भी आवर्त सारणी की ही बात हो रही है। पांचवा अंतिम प्रश्न आज का, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, A अरुणाचल प्रदेश, B असम, C केरल या D तमिलनाडु। तो ये दक्षिण भारत में केरल है, वहाँ ये पाया जाता है। इसका एक ज़िला है पालक्काड़ ज़िला, पालक्काड़ ज़िला, वहाँ पर ये पाया जाता है। और वहाँ पर पर्वत कौन सा है, तो नीलगिरी पर्वत है। इसकी खोज 1847 में रॉबर्ट राइट ने की थी, रॉबर्ट वाइट ने, WIGHT, इन 1847 बाई रॉबर्ट वाइट। आंसर सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर चेंजेस इसमें नहीं हो सकते हैं। पहले वाले का A है शुतुरमुर्ग, दूसरे वाले का भी A है ऑसबॉर्न स्मिथ, तीसरे वाले का D है जापान, चौथे वाले का D है लिथियम, और पांचवें वाले का ऑप्शन C है केरल। अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, बधाई मैसेज मिला तो मैंने आपको करेक्ट बताए हैं, नहीं मिला तो नहीं बताए हैं। आंसर सबमिट करने से पहले ना टैली कर लिया करिए 3-4 बार, क्योंकि सबमिट होने के बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सबमिट पर टच कर दिया है, बधाई मैसेज मिल गया वेलन शर्मा जी। मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं, इतने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बताता हूँ तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये आप जो है दोपहर में 12 बजे तक खेल सकते हैं, और जब भी खेलें इसको 7 के बाद खेला करिए, 12 से पहले यानी 11:59 तक आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। बाकी और कई सारे भी क्विज़ हैं दैनिक भास्कर वालों के, उनके वीडियो भी आपको थोड़ी देर पे मिल जाएंगे। चैनल विजिट कर लीजिए, कई सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे। और हर क्विज़ की अपनी टाइमिंग होती है, तो सभी क्विज़ खेलिए, जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए। जैसे किसी से किसी
सुबह खेला, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से, तो इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बाकी जल्दी खेलने से कोई इसमें किसी में भी कोई आपको बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से कोई लॉस नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है हर कोई इसका, जैसे इसका 7 से 12 रहता है, तो 12 से पहले आपको खेलना है। इसको 12 के बाद आप खेल ही नहीं पाएंगे, तो ये टाइम से पहले खेलिए और अलग अलग टाइम पर खेलिए। बाकी जितने क्विज़ हैं सभी खेलिए, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और इस क्विज़ में भी हमारे चैनल से जो है एक विजेता बन चुके हैं, 2-3 वीक पहले की बात है। उनको कूपन नहीं मिला था तो मैंने गाइड किया था, आई थिंक उनको कूपन मिल गया होगा, फिर उनका कोई कमेंट नहीं आया था, मीन्स उनको जो है मिल गया। और बाकी आपको नहीं मिला है और आपका विजेता लिस्ट में नाम आता है, तो क्या करना है मेल में वो मैंने आपको बता दिया, वो आप कर लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। नमस्ते, शुभ दिन।